दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और स्वागत है गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है, आपके कारण हमारे दर्शकों को नई नई जानकारियां मिलती हैं। चलिए धन्यवाद पवन जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं और आप वैसी चीज़ों को पकड़ते हैं, उस विषय को उठाते हैं जिस पर बहुत कम लोग आज करके मतलब इंटरनेट पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए पवन जी, ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, न कि हम पशु का फार्मिंग कर रहे हैं, न बेचने का टारगेट है। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी एनिमल हैं वो स्वस्थ रहें, इसलिए जो भी बकरी पालक हैं उनको जागरूक करें। जब वो जागरूक हो जाएंगे, उनकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी कारण से हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि जो लार्ज स्केल पर फार्मिंग करना चाहते हैं वो आकर हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जी ऐसा भी हमने फैसिलिटी दे रखा है। जी, जैसे पिछले ही वीडियो में सर आपने कितनी काम की बात बताई थी, कितनी अच्छी बात बताई थी कि जो प्रीमेच्योर मेटिंग है और इनब्रीडिंग के चलते कितना बड़ा नुकसान झेलते हैं हमारे बकरी पालक। ब्लैक बंगाल बकरी की जो वज़न नहीं बढ़ पाती थी, और उसी क्रम में आपने जो चर्चा किया था कि भाई अगले एपिसोड में हम क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। हाँ, सही बात है। तो आज हम लोग उसी विषय को उठाएं कि क्रॉस ब्रीडिंग से कैसे हम लाभ ले सकते हैं और उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये भी जोड़ रखा था कि क्रॉस ब्रीडिंग भी आसान चीज़ नहीं है। हाँ, सावधानी उसमें हटा जी तो काफी नुकसान भी होगा। सही बात है। तो इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से बताएं। जैसा कि दर्शक भाई पिछला वीडियो में आप लोग जाने कि इन ब्रीडिंग और प्रीमेच्योर मैटिंग जी और खराब क्वालिटी का बकरे का सीमेन क्वालिटी की वजह से आपके यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और जो ब्लैक बंगाल बकरी है जिसको आप लोग बोलते हैं वो खर बकरी बन गई है, और जो हम बताते हैं ब्लैक बंगाल बहुत कम मिल पा रहा है। सच्चाई बात है। ब्लैक बंगाल क्या यदि इन ब्रीडिंग या प्रीमेच्योर मैटिंग किसी ब्रीड में हो रहा है, बराबरी में जो होना चाहिए वो नहीं है। एवरेज वजन वहाँ होना चाहिए 30 kg। भले ही वीडियो में कुछ छाट के 30 kg लोग दिखा दें, लेकिन धरातल पर जाइएगा तो जो दूध होना चाहिए वो दूध नहीं है, जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए इस नस्ल यदि खराब हो गया है तो नस्ल सुधार के लिए क्या किया जाए कि उसका वजन भी बढ़े और उसमें दूध भी बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे जिस जाति की भी आपकी बकरी रहे, ब्लैक बंगाल बकरी से मतलब नहीं है, हम क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहते हैं, जिस जाति की भी बकरी रहे उसके लिए ऐसा ब्रीडर का चयन कीजिए जो बकरी के जाति से ज़्यादा वजन वाला रहे और ज़्यादा दूध देने वाला जाति रहे। उस जाति से आप ब्रीडर ले लीजिए। तो यहाँ जाति चेंज हो गया और क्रॉस कराइए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। जी, इससे फायदा क्या होगा, जब भी मेल और फीमेल का क्रॉसिंग होगा तो बच्चा जब भी आएगा, यदि माँ में तो दूध कम था और वजन भी कम था, और इसका जो ब्रीडर हुआ है कि बच्चा का जो बाप हुआ उसका वजन ज़्यादा था और उसमें उसके जाति में दूध भी ज़्यादा, तो जो भी अब बच्चा आएगा माँ के जो जाति है उसके तुलना में उसमें ज़्यादा वजन भी रहेगा और ज़्यादा दूध भी रहेगा। अच्छा, यही कारण है कि आज के डेट में जो भी फार्मर क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं अपने फार्म पर, तो ब्लैक बंगाल के तुलना में उनकी बकरियां ज़्यादा महंगा में बिकती है और प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। मेन रीज़न ये है, कारण कि ब्लैक बंगाल चूँकि अधिकांश खराब हो चुका है जी। अब यदि आप कोई करा रहे हैं, बर्बरी से क्रॉस करा रहे हैं, कोई सिरोही से क्रॉस करा रहे हैं, तो जो भी बच्चा आ रहा है उसका वजन ज़्यादा रहता है और दूध भी ज़्यादा रहता है। अब ये बकरी जब भी बच्चा देगी तो ब्लैक बंगाल से उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। अच्छा, इसमें दो सवाल जरूर पूछूंगा सर, और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक मान लें कि ब्लैक बंगाल बकरी और दूसरा हम बर्बरी। अच्छा, तो ब्लैक बंगाल बकरी का जो है क्रॉस के लिए किस ब्रीड का चयन करें और बर्बरी के लिए किस ब्रीड का चयन करें? हाँ बिल्कुल सही बताएंगे। ये भी सावधानी रखना जरूरी है। यदि आपका ब्रीडर का चयन गलत हो गया, यदि चयन गलत हुआ तो आपके फार्म पर इतना खराब रिजल्ट आएगा कि हो सकता है कि आपका फार्म ही बंद हो जाए। बहुत सारा ऐसा हमने केस देखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपकी बकरी छोटी कदकाठी की है और बकरा बहुत वजन वाला रख लिए हैं, बहुत हाइट वाला, बड़ा के चक्कर में और बड़े से क्रॉस करा देते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी समस्या आएगा। समस्या क्या आएगा, जो छोटी बकरी है, एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बंगाल पकड़ लीजिए और मान लीजिए कि ब्रीडर आप ले लिए हैं बिट्टल का या जमुना पारी का या बोर का, किसी का भी ले लिए हैं, तो जो ब्लैक बंगाल का बच्चादानी का साइज है छोटा, अब आप जमुना पारी से क्रॉस करा दीजिएगा, जब सीमेन इसके अंदर गया, जब सॉलिड रूप लेने लगेगा तो होगा क्या, मालूम चला कि अब 2.5-3 महीना हुआ है
और बच्चेदानी पूरा कवर हो गया, फुल हो गया, बच्चा का साइज बढ़ गया। तो बच्चेदानी तो बड़ा बच्चा को रख, चूंकि बच्चेदानी छोटा है उसके अंदर बच्चा हो रहा है बड़ा, वो रख नहीं पाएगी, तो वहाँ पेट में बच्चा है तो मरेगा या अबॉर्शन होगा। ऐसा बहुत सारा केस देखे। और अब वो किसान परेशान है कि सर मेरे यहाँ एबॉर्शन हो रहा है, एबॉर्शन हो रहा है। तो वो जो एबॉर्शन हो रहा है, बकरी का हाइट छोटा और ब्रीडर का हाइट बड़ा, उस वजह से एबॉर्शन हुआ कि बच्चा उसके बच्चा को सुरक्षित नहीं रख पाया। तो ये एबॉर्शन कभी दवाई से नहीं रुकेगा। इसका इलाज मात्र एक ही है कि जो बकरी है इसके लिए उस बकरा को हटाइए, वो बकरा खराब इसके लिए हो गया, अब इसके कदकाठी के अनुसार बकरा लाइए। इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि कभी भी क्रॉस ब्रीडिंग कराना रहे तो जिस जाति की बकरी रहे उससे थोड़ा सा ऊंचा जाति वजन में दूध वाला उसका ब्रीडर रखिए, तब ये जो एबॉर्शन वाला डर है या पेट में बच्चा मरने का डर है ये नहीं रहेगा। जैसे कि ब्लैक, सीढ़ी एक बता देते हैं, ब्लैक बंगाल से ऊंचा दूध में भी और वजन में भी बर्बरी है, तो आप ब्लैक बंगाल के लिए बर्बरी का ब्रीडर रख सकते हैं। बर्बरी से ऊंचा सिरोही है, आपका तोतापरी भी है, तो बर्बरी के लिए आप ब्रीडर उनका भी रख सकते हैं। यानी कि मादा बकरी अगर थोड़ा सा बड़ा साइज की हो तो थोड़ा सा बड़ा जानवर हम रख सकते हैं, ब्रीडर रख सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल ब्लैक बंगाल, लेकिन ओरिजिनल ब्लैक बंगाल तो बर्बरी हमको लगता है कि सही रहेगा। अब ओरिजिनल ब्लैक बंगाल है रख लीजिएगा बोर, तो फिर दिक्कत आएगा। हाँ, वही यदि क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल है और दूध उसमें अधिक सही है तो फिर कराइए। नहीं तो होगा क्या, ब्लैक बंगाल यदि बकरी है उसमें जो दूध है वो तो ब्लैक बंगाल के बच्चा के लिए ही है ना। अब क्रॉस करा दिए हैं बड़ा नस्ल वाला से जिसका वजन ज़्यादा रहता है, तो वो जब बच्चा आएगा तो जब बड़ा बच्चा किसी तरह बाहर ला भी देते हैं रिस्क लेकर, तो बड़ा बच्चा उसका पेट भी बड़ा रहेगा, पेट भरने में उसको दूध की पूर्ति ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा दूध चाहिए ना। ब्लैक बंगाल उतना दूध ही नहीं रहेगा। जब दूध नहीं रहेगा तो फिर बच्चा मरेगा कुपोषित होकर। अब किसान परेशान है, जहाँ तहाँ फोन लगा मेरे यहाँ बच्चा मर रहा है, मेरे यहाँ बच्चा मर रहा है, दवाई से कभी बच्चा बचेगा? तो क्रॉस ब्रीडिंग में ये सब सावधानी नहीं बरतिएगा तो एबॉर्शन का चांस खूब रहेगा, दूध की कमी की वजह से बच्चा भी खूब मरेगा। सही बात। इसलिए सावधानी यही बरतना है कि जिस हाइट की आपकी बकरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट वाला ही आप बकरा रखिए। साथ ही साथ ये भी सावधानी रखिए कि बकरी कम से कम 2-3 ब्यात वाली ही लीजिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कोई भी जानवर रहे अपना पहला बयान में अपना क्षमता के अनुसार, पूर्ण क्षमता के अनुसार दूध नहीं देती है। अच्छा। हाँ, तो पूर्ण क्षमता के साथ दूध कब आएगा? 2-3 ब्यात के बाद ही। साथ ही साथ उसका बच्चेदानी जो रहता है ना, या बाहर निकलने का जो रास्ता होता है, 2-3 ब्यात के बाद हल्का फ्लेक्सी हो जाता है कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा भी हुआ तो वो एडजस्ट कर लेती है। इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग यदि कराना है तो कम से कम 2-3 ब्यात वाला बकरी का चयन करें, दुधारू बकरी का चयन करें, और ब्रीडर शुरुआती दौर में आप नया है तो ज़्यादा रिस्क न लीजिए, बकरी की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा हाइट का ही रखिए। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे सर ब्लैक बंगाल बकरी के लिए आपने अभी ब्रीडर बताया कि मैच बर्बरी का, बर्बरी का पालन कोई कर रहा हो बकरी, उसमें चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी का नस्ल सुधार करके, तो बर्बरी के अलावा अगर ब्रीडर प्रेफर करें तो प्रश्न ये उठता है कि बढ़िया क्वालिटी बोलते किसको हैं? अच्छा, यूट्यूब पर खाली बढ़िया क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी। अरे बढ़िया क्वालिटी क्या, किस मामले में? मांस के मामले में कि दूध के मामले में? तो अब बर्बरी ज्यादातर तो मांसी। हाँ, तो अब यदि बर्बरी को क्रॉस कराना है तो यदि बर्बरी अच्छी दुधारू वाली है तो उसको आप बोर्ड से भी करा सकते हैं। अब कम दुधारू वाली है तो फिर इधर तोतापरी से कराइए, गुजरी से कराइए। लेकिन अधिकांश लोग देखते हैं, किसान भाई आप लोग यूट्यूब जरूर देखते होंगे कि जब भी क्रॉस ब्रीडिंग की बात आएगा ना तो लोग खाली ब्लैक बंगाल को पकड़ते हैं और बर्बरी में ओरिजिनल खोजने लगते हैं, पता नहीं क्यों। देखो मांस का मार्केट में खाल उतार दीजिए तो सब तो मांस से है जी। हाँ, स्वाद में अंतर आएगा, स्वाद की बात कर लिया जाए तो सबसे अच्छा ब्लैक बंगाल का ही है, समझ गए। लेकिन पता नहीं क्रॉसिंग का सिर्फ इधर क्यों आ जाते हैं? क्रॉसिंग कराने थोड़ा उधर कराइए तब ना होगा। बर्बरी को क्रॉस करा दीजिए, आप बोर्ड से करा दीजिए ताकि जो बच्चा आए यदि फीमेल आए तो उसमें दूध बर्बरी से ज्यादा रहे। लेकिन देखिएगा जो भी बर्बरी बेचने वाले हैं वो सब चीज नहीं बतावेंगे, हाँ खाली ब्लैक मंगलवा के बतावेंगे। तो इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग कराइएगा तो फायदा उठा सकते हैं। एक और चीज बता दे रहे हैं, आप नहीं पूछे। हाँ। हो सकता है कि दर्शक भाई के मन में आया हो। जी, हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं चल रहा हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं जब भी क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है
तो बच्चा में कुछ अंश बाप का भी आता है और कुछ अंश माँ का भी आता है। क्लियर। अब मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ब्लैक बंगाल बकरी है 3 बच्चा देने वाली। जनरली कोई ब्लैक बंगाल 90% ब्लैक बंगाल 90% ब्लैक बंगाल एक बच्चा से ज़्यादा देती है। हाँ, एवरेज 3 बच्चा का है। ओके। और सिरोही जो जाती है वो 95% सिंगल बच्चा देती है। 95% चांस रहेगा सिंगल बच्चा का। क्लियर। अब जब यहाँ है कि जो भी बच्चा आता है उसमें बाप, क्रॉस ब्रीडिंग में बाप का भी नेचर आता है और माँ का भी। ब्लैक बंगाल की बकरी है और ब्रीडर है सिरोही का। ठीक है। तो जो बच्चा आया इसमें कुछ सिरोही का भी गुण आया और ब्लैक बंगाल का भी। चलिए मान लीजिए कि पाठी है, इसको फिर सिरोही से हम क्रॉस करा दिए। अच्छा। फिर जो पाठी आई फिर सिरोही से क्रॉस करा दिए। यदि इसमें जब सिरोही का कलर वलर आ गया तो सिरोही तो एक बच्चा देती है, तो क्या भविष्य में भी ये जो पठिया है एक ही बच्चा देगी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। तो दर्शक भाई याद रखिए, जो बच्चा देने की जो नेचर है, जो गुण है, वो माँ से आता है। अच्छा। हाँ, यदि वो माँ 3 बच्चा देने वाली है तो ये जो पठिया भी रहेगी वो भविष्य में जाकर 3 ही बच्चा देगी। हाँ, पहला बार कोई ही बकरी बच्चा देती है तो मैक्सिमम चांस एक ही का रहता है, लेकिन 2-3 ब्याह के बाद फिर ये भी देने लगेगी। यानी कि माँ का गुण लेकर वो पठिया आएगी। हाँ, नहीं तो ऐसा यदि नहीं रहता तो क्या होता, जो सिरोही का पालन कर रहे हैं वो बकरा ब्लैक बंगाल रख लेते हैं। हाँ, तो ताकि फिर ये हो जाता है। ताकि वो लोग 3 देने लगता। राइट। तो ऐसा नहीं होता है, इस भ्रम में न रहिएगा। सही। और क्रॉस ब्रीडिंग का फायदा उठाना चाहते हैं तो आराम से उठाइए। बहुत जल्द स्वाद भी चेंज नहीं होता है। इतना नहीं है कि एक बार में स्वाद चेंज हो जाता वाह, है। क्या बात है सर। एक चीज और बता दें, शौकीनी का भी मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल जो बकरी है मीट के मार्केट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, बर्बरी को नहीं बोलते हैं। तो जो दूध के शौकीन होंगे, दूध पीने के लिए या शौकीनी के मार्केट में उतरना चाहते होंगे, वो बर्बरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मान लिया एक बकरी है काली ब्लैक बंगाल वाली और ब्रीडर है बर्बरी का, तो कभी कभी जो बच्चा आएगा ना डिट्टो बर्बरी आ जाएगा। ऐसा भी होता है। हाँ, कैसे इंसान में होता है कि बाप है एकदम ब्लैक कोबरा काला और औरत है गोर, तो बचवा भी एकदम गोरे आ जाता है ना, होता है। उससे यहाँ पर भी होता है। किसान भाई होता है कि नहीं, सच बोलिएगा। वाह। तो ये जब ये आ गया तो शौकीनी का मार्केट जो भी होता है वहाँ रेट हाई रहता है। तो इसको कटिंग मार्केट में न बेच के शौकीनी के मार्केट में बेच दीजिए। या दूध भी आ गया, बर्बरी जैसा आ गया, तो जो दूध के शौकीन है उनको बेचिए, तो वहाँ आपको ज़्यादा मुनाफा हो गया। या जो यदि मान लीजिए कि बच्चा मेल आ गया एकदम जस्ट बर्बरी जैसा, पहले बार में ब्लैक बंगाल बर्बरी क्रॉस कराया, आ गया, हाइट भी सही आ गया, तो इसको आप ब्रीडर के रूप में बेचिए, मीट के मार्केट में नहीं बेचिए। बिल्कुल। क्योंकि अभी ब्रीडर का इतना अभाव है और डिमांड ज़्यादा है कि उसका रेट हाई रहता है। बिल्कुल। उससे बेच के कमा लीजिए। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग आप करते हैं तो चारों तरफ से आपको अच्छा इनकम। और खास करके जो आपने बताया कि बकरीद वाला जो मार्केट है उसमें क्रॉस ब्रीडिंग वालों को बड़ा फायदा है। मांस वाला मार्केट में हर एक तरह से आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान मिलेगा, बशर्ते कि जो सावधानी बताया गया वो सावधानी आप बरतें तो। नहीं तो फिर समस्या ही समस्या है। बहुत जबरदस्त जानकारी सुधीर सर से मैं भी बहुत कुछ सीख गया। जानकारी तो हम जरूर देते हैं सही, लेकिन अपेक्षित जो लाइक मिलना चाहिए जी, किसान भाई लाइक करिए, शेयर करिए, मनोबल बढ़ाइए। और इस तरह से मनोबल बढ़ाएंगे तो इस चैनल पे और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के सुधीर सर के साथ मैं आऊँगा। और चलिए इजाज़त दीजिए, फिर से मुलाकात होगी तो फिर किसी नए विषय को उठाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।